रात का वक्त था। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। चांद आधा था, लेकिन उसकी रोशनी जंगल के रास्ते को हल्की सी चमक दे रही थी। हमाद अपनी बाइक से शहर से गांव जा रहा था। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो पुराने जंगल वाले रास्ते पर मुड़ गया। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक सफेद भेड़िया रहता है जो इंसान नहीं, शिकार करता है। बाइक अचानक बंद हो गई। दूर कहीं से एक लंबी और डरावनी चीख जैसी हाउल सुनाई दी। वाओ! उसका दिल तेज धड़कने लगा। पेड़ों के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें नजर आईं। पहले लगा किसी जानवर की होंगी, लेकिन फिर वो आंखें धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी, जैसे कोई दो पैरों पर खड़ा हो। सफेद रंग का एक बड़ा सा भेड़िया सामने आया, लेकिन वो नॉर्मल भेड़िया नहीं था। उसका मुंह आधा फटा हुआ था और दांतों से खून टपक रहा था। हम्माद धीरे धीरे पीछे हटा। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे भी कुछ खड़ा है। वो पलट कर देखता है तो वही सफेद भेड़िया उसके पीछे भी। ये कैसे हो सकता है? सामने वाला भेड़िया मुस्कुराया। हाँ, मुस्कुराया, और फिर दोनों एक साथ चीखें। जंगल में आवाज गूंज उठी। हम्माद भागना शुरू करता है। जंगल के अंदर अंधेरा घना होता जा रहा था। हर पेड़ के पीछे उसे वो लाल आंखें नजर आती, जैसे पूरा जंगल उन्हीं का हो। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी टूटी हुई हवेली तक पहुंच गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवार पर खून से लिखा था, तुमने शॉर्टकट गलत लिया। उसके पीछे से सांस लेने की आवाज आई, गरम भारी सांस। हम्माद धीरे से पलटा और उसने देखा कि सफेद भेड़िया अब आदमी का रूप ले रहा था, लेकिन चेहरा वही था, लाल आंखें, तेज दांत। हम्माद का सांस तेज चल रहा था। हवेली के अंदर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर जम गई थीं। सफेद भेड़िया आदमी के रूप में उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। लाल आंखें चमक रही थीं। हर 10 साल बाद एक नया शिकार, उसने फिर से कहा। लेकिन इस बार हम्माद डरा नहीं। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये भेड़िया असल में एक श्रापित रूह है, जिसे सिर्फ चांद की पूरी रोशनी में ही खत्म किया जा सकता है। आज रात पूर्णिमा थी। हमद धीरे धीरे हवेली की टूटी हुई खिड़की की तरफ बढ़ा। भेड़िया हंस रहा था। उसे लग रहा था कि शिकार फंस चुका है। अचानक हमद ने पुरानी लकड़ी की मशाल उठाई, उसे जलाया और जोर से खिड़की तोड़ दी। चांद की पूरी रोशनी सीधा भेड़िए पर पड़ी। वो जोर जोर से चीखने लगा, नहीं! उसका जिस्म जलने लगा, सफेद बाल काले होने लगे, आंखें पिघलने लगीं। लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो हम्माद की तरफ झपटा। आखिरी हिम्मत जोड़कर हम्माद ने जलती हुई मशाल उसके सीने में घुसा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली हिल गई। भेड़िया जमीन पर गिरा और धीरे धीरे राख बन गया। उसकी आखिरी आवाज गूंजती रही, मैं वापस आऊंगा। फिर सब खामोश हो गया।